वेलकम क्लास। तो यूनिट 5 फिजिक्स का हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर को हम लोगों ने क्या किया, समाप्त किया। बच गया है इसका एक्सरसाइज। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5 किसका, एनसीईआरटी का फिज़िक्स। और फिज़िक्स तो है ही, लेकिन फिर भी एक लाइन लिखने में किया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन हम लेते हैं हमारे पास मोबाइल में, इसके पीडीएफ से इसको क्वेश्चन को लेते हैं। और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो 5.1 कह रहा है, या एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस 30 डिग्री। जो इन्फॉर्मेशन देता जाता है उसको आप लिखते जाइए। विथ द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, दैट इज 0.25 टेस्ला, 1/4 भी हो कह सकते हैं इसको। चलिए, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू, जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो है कितने का, तो 4.5 × 10⁻⁻² जूल का ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, एम की वैल्यू निकालना है। टाउ होता है mv sin थीटा, यानी m की जो वैल्यू होगी टाउ अपॉन b sin थीटा होगा, तो टॉर्क की वैल्यू 4.5 × 10⁻⁻² डिवाइडेड b का मतलब 1/4। 1/4 इसको हम जान करके कर लिए थे, ताकि मेरे को पता था कि ये होगा क्या, कि डिवीज़न में जाएगा। साइन थीटा sin 30 की वैल्यू 1/2, साइन थीटा sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 4 2 8 बन के ऊपर चला जाएगा। 8 × 4.5 × 10⁻⁻² मतलब 18 हो जाएगा, ये है ना। नहीं, 18 कैसे होगा, 8 है ना, तो बच्चों को 36 हो जाएगा। 36 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और इसको जूल पर टेस्ला भी कह सकते हैं। दो होता है, जूल पर टेस्ला, ऐसे दो तरह से यूनिट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 36 × 10⁻⁻² लिखना स्टैंडर्ड तरीका नहीं होगा, तो 3.6 × 10⁻⁻1 ये भी लिख सकते हैं, या सीधे 0.36 भी जूल पर टेस्ला क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब इसके हम एक एक्स्ट्रा बाहर से क्वेश्चन लेने लगेंगे, वो तो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से स्टार्ट किए हैं, और वो वीडियो पैरेलल में चलता रहेगा। हाँ, इसको तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से देख रहे हैं, सिलेबस तो कंप्लीट रहना चाहिए, है ना। चलिए, तो 5.2 में शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये m दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में m दिया हुआ है, वो है 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की जो बात कह रही है वो है 0.15 टेस्ला if the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to stable and unstable equilibrium, what is the potential in each case। चलिए, ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक, चलिए, स्टेबल के लिए क्या बता चुका, स्टेबल के लिए थीटा 0 होना चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो -mv cos थीटा का है। तो जब थीटा की वैल्यू आप 0 डालिएगा, तो cos 0 की वैल्यू ये हो जाएगी, ये इसकी -mv इसकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और जो m और v की वैल्यू दोनों क्या है, प्रोवाइडेड है, इनको रख दीजिए, एक है 0.32 और एक है 0.15, और ये जूल में आ जाएगा। जरा मैं देख लूँ कहीं एक कट तो नहीं रहा है, काहे कि नीचे की फोकस नहीं अभी है, एक आध लाइन की गुंजाइश। तो
अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर दे, चलिए 5-7 क्वेश्चन बचा है तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह में भी करके मैं देता हूँ। 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 दूनी 30 का मतलब 0, 3 आधे 15 45 48 है ना, और डेसिमल 1 2 3 4 हो गया, तो ऐसे में एक 0 देने के बाद 0.48 जूल, ऐसा आंसर आएगा। 0.480 जूल ये आंसर आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, और वो भी माइनस में, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव पॉजिटिव सब होता है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। बी नंबर में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल के लिए मैं बता चुका हूँ क्या होता है। अनस्टेबल के लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, तो कॉस थीटा कॉस 180 की वैल्यू +1 हो जाती है, -1 हो जाती है, सॉरी -1 हो जाती है। तो जब -mb कॉस थीटा में इसकी वैल्यू माइनस रखेंगे तो आपको +mb मिलेगा, और चूंकि mb की वैल्यू आपने इतना पता किया है तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है जी। एक अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू ए सोलेनॉइड। A closely wound solenoid of 800 turns and area cross section, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 800 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रोवाइडेड है इसका 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और क्लोजली वाउंड है यानी कि लेंथ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, कैरीज ए करंट ऑफ 30 एम्पियर, और 30 एम्पियर का करंट जो है सो इससे पास हो रहा है, ठीक है जी। अब प्रश्न ये है, एक्सप्लेन द सेंस इन विच इज एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो कोई भी सोलेनॉइड जब आप लेते हैं, तो मैं सोलेनॉइड के केस में ऐसा अगर आप ले करके थोड़ा लेंथ इफेक्टिवली कम होता है, एक तरफ एन पोल एक पोल एस पोल डेवलप कर जाता है। तो जहाँ तक बात करेंगे इसकी कि ये बार मैग्नेट की तरह करेगा, तो इसको लिखना ये पड़ेगा कि सिंस it forms a n pole and s pole at the ends, hence it acts like bar magnet। और कोई सेंस तो बनता नहीं है, बार मैग्नेट से सोलेनॉइड में की फ़र्क होता है, माने किसी जनरल मैग्नेटिक फील्ड से की फ़र्क होता है कि इसमें पोल्स डेवलप कर जाते हैं, बार मैग्नेट में होता है, इसमें बाकी इस जगहों पर पोल्स, सोलेनॉइड ही एक ऐसा है जिसमें पोल्स तो हाइपोथेटिकल है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन उसमें देखने को मिलता है। चलिए, अब ये क्लोजली वाउंडेड, एक बात कही थी 800 टर्न से क्लोजली वाउंड है, मतलब लेंथ इफेक्टिव नहीं है, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जा रही है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जा रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट m = कितना हो जाएगा, n I और a, n का मतलब 800 हो जाएगा, I का मतलब 30 एम्पियर, 3.0 एम्पियर, नॉट 30 एम्पियर, 3.0 एम्पियर, ठीक है। तो 3 एम्पियर, और इसके साथ है एरिया 2.5 × 10⁻⁴ है। तो देखिए बच्चों, 2 0 के साथ 10 का -2 पावर तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, तो 8 × 2.5, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, माने 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो पहले तो ये 60 हुआ, 60 के साथ 10⁻⁻² है, यानी कि 0.60 क्या जूल पर टेस्ला, इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा, ठीक है जी। जूल पर टेस्ला इसका मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो 5.4 का है। इफ द सोलेनॉइड इन द एक्सरसाइज 5.5 मिसप्रिंट है बुक में,
एक्सरसाइज 5.5 लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, मैं 5.3 की बात कर रहा हूँ। इज़ फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, जैसे कि ये सोलेनॉइड हो और ये अपने वर्टिकल एक्सिस के बाद टर्न करने के बाद क्या है, फ्री है, ऐसा कह रहा है। इन द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, क्वेश्चन ये और क्वेश्चन कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो लिया जा रहा है वो 0.25 टेस्ला का बोला जा रहा है, और 0.25 टेस्ला का लेने के लिए कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, और इसमें थीटा की बात 30 डिग्री ली जा रही है, और जो m लिया जाएगा वो इसका ले लिया जाएगा, चूँकि ये 0.060 जूल पर टेस्ला है। मैग्नेटिक मोमेंट उसका ले लेना है, और तब कह रहा है कि क्या टॉर्क अप्लाई करेगा, तो कुछ है नहीं भैया, इसमें टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा लें, m की वैल्यू 0.6, b की वैल्यू 0.25 साइन थीटा साइन 31/2, तो देखो भैया 0.25 इससे मल्टीप्लाई होकर 0.15 बन जाएगा, 15 ठीक है, बाई 2, दैट इज़ ये हो जाएगा 0.075, है ना, जूल पर टेस्ला। कटा तो नहीं कटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं कटा, हाँ ठीक है। तो ये हमारा 5.4 भी सॉल्व हो गया। अब बचा है, हम बात करते हैं 5.5 की, और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, चलिए बोर्ड को क्लियर कर दिया जाए। नेक्स्ट बोर्ड को जिन जो लोग नोट कर रहे हो उसको पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर लें, ठीक है जी। तो 5.5 ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट, कोई बार मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट m 1.5 जूल पर टेस्ला है, 1.5 जूल पर टेस्ला है, ठीक है जी। लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.22, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है b के डायरेक्शन में वो अलाइंड अप है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल में है। इस क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल के स्टेट में है, लाइंड अलाइंड, मतलब कि जिधर में ये मैग्नेटिक फील्ड है उधर में ही ये बार मैग्नेट क्या है, अलाइंड अप है, इसका एक्सिस इसी डायरेक्शन में है। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क to turn the magnet so as to align its magnetic moment, first normal to the field and second opposite to the field. What is the torque on the magnet in each case 1 and 2? चलिए उस बात की बात करेंगे। हम लोग पहले वर्क डन निकालें, तो वर्क डन जो होगा डेल डब्ल्यू, वो चूंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो ए का जो पार्ट 1 हम लोग लगाने के लिए चलते हैं, तो ये क्या, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी का मतलब एम बी कॉस पोटेंशियल एनर्जी में कॉस होता है, कॉस थीटा 2 माइनस एम बी, लेकिन ये इसमें माइनस होता है ना, चलो इसको जरा ब्रैकेट में माइनस एम बी कॉस थीटा 1। तो जब इसके डायरेक्शन में होगा उस समय थीटा की वैल्यू कितना होगा, थीटा 1 हमारी 0 रहेगी, और थीटा 2 कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो 90 डिग्री तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे से टर्न करके कह रहा है फर्स्ट स्टेज में यहाँ ऐसे लाइंड अप है, इसको यहाँ लाना है, 90 डिग्री पर लाना है। अब ज़रा सा एक बात को नोटिस कीजिए कि थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस एम बी कॉस थीटा 1 कॉस 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो एम बी इंटू 0 0, एम बी सीधे एम बी आ गया, यानी वर्क डन जो है सो क्या होगा, एम बी हो जाएगा। तो एम और बी को रखिए, सॉल्व कर दीजिए। एम कितना 1.5 इंटू 0.22 जूल आ जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ 0.3,
ये आने वाला है बच्चों 0.33। 0.33। अब सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट सर कैसे कर लिया, तो खैर सर को छोड़ो, सर बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। चलिए मैं बता दूँ टेक्निक। इसको 3/2 लिखिए, 2 से डिवाइड किए 0.11 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 0.11 का 0.33 हो जाएगा। 1.5 को 3/2 लिखिए, उसको फटाफट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और इसमें दूसरे सिचुएशन में ये कह रहा है, इसमें भी बात उसी को कीजिए, del W इक्वल टू del U, लेकिन इनिशियल तो हमारा 0 डिग्री है और फाइनल कह रहा है कि टर्न करके 180 डिग्री, मतलब अपोजिट कर दीजिए। मतलब ऐसा था, या ये मैग्नेटिक डाइपोल, इसको टर्न करके सेकंड सिचुएशन में क्या कर दी, 180 डिग्री से टर्न कर दीजिए। तो 180 डिग्री से जब आप इसको टर्न कर देंगे तो कहानी ये होगी कि del W जो कि क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो इसमें MB cos थीटा 2 लिखिएगा, ये माइनस ही रहेगा, माइनस MB cos थीटा 1 लीजिएगा, तो MB cos थीटा 2, थीटा 1 आपका 0 डिग्री वहाँ लिख चुके हैं। चलिए ठीक, तो MB ये cos 180, cos 180 जी 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 cos 180 थीटा 2 180 है ना, हाँ हाँ थीटा 2 180, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला में मैं यहाँ एक मिस्टेक कर रहा था, फार्मूला ही तो माइनस से होता है, हल भले ही ये 0 हो गया, लेकिन इसको छोड़ना तो नहीं था ना, ये चीज़ 0 हो गया, लेकिन इसको माइनस को छोड़ना था। जैसे यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ भी माइनस लगाना था ना। बस छोटा छोटा बात होता है, लेकिन कभी कभी आप एक छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ भी माइनस से ही स्टार्ट होगा ये फार्मूला, क्योंकि U पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ही यहाँ देख लीजिए, U इक्वल टू माइनस MB cos थीटा होता है ना, माइनस MB cos थीटा होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, प्लस MB cos थीटा 1 होना है, 0 डालिएगा 1 होगा, 180 डालिएगा -1 होगा, ये प्लस MB हो गया। और ये पहले से ही MB cos थीटा 1 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 180 डिग्री 1 हो गया, cos थीटा 1 cos 0 की वैल्यू 1, ये -1 होने के कारण ये +1 हो गया, 0 कारण 1, MB 2 MB, तो सिर्फ MB का वैल्यू आया है कितना, 0.33, तो 2 MB का 0.66 जूल होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन का एक बी पार्ट है, और बी पार्ट में व्हाट आर द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन ईच केस सेकंड एंड थर्ड। देखिए, अगर किसी अनाड़ी आदमी को क्वेश्चन दे दिया गया होता तो वो जानते हैं क्या करता, पहले टॉर्क निकालता, और टॉर्क निकाल करके तब वर्क डन निकालना चालू करता। वो नहीं करना था। इसमें आपका इनिशियल वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा उसी से हमारा वर्क डन निकल करके चला आएगा। तो एनर्जी कैलकुलेशन में जो ये खास करके वो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कैसे फोर्सेस हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन की भी जब भी बात आएगी, तब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से सोचना चालू करें। वर्क डन का फार्मूला लगाया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लग भी सकता है कहीं कहीं पर, ऐसा आवश्यक नहीं है। पहले ये खोज लीजिए कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा। मैकेनिकल एनर्जी से कहने का मेरा तात्पर्य है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है जी। चलिए, अब इसके बी पार्ट में टॉर्क निकालने की बात की। आइदर केस में एक केस में टाउ इक्वल टू अगर MB sin थीटा लेते हैं, तो इसमें टॉर्क की वैल्यू sin थीटा 0 होने से, थीटा 0 होने पर टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। दूसरे केस में टाउ इक्वल टू MB sin थीटा लेंगे, थीटा 180 डिग्री भी लेंगे तो भी sin 180 की वैल्यू 0 होगी। दोनों केस में टॉर्क 0 होगा। मैं बताया ही था कि ये दोनों ही स्टेट में क्या है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन 0 पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और 180 पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5.6 तो 5 पर क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स
2000, ठीक है जी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है कितना भैया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट है 4 एम्पियर का, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन हॉरिजेंटल प्लेन, ऐसे सस्पेंड किया हुआ है और हॉरिजेंटल प्लेन में टर्न करने के लिए ये टर्न कर सकता है, वर्टिकली नहीं, ऊपर नीचे नहीं, ऐसे टर्न कर सकता है, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक। क्वेश्चन में व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड, चलिए यहाँ देखते हैं। तो ए पार्ट में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड, तो एम की वैल्यू बननी है भैया NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो कश्मीर में काम कर रहा है, NIA है ना, जो यासिन मलिक को गिरफ्तार किया, ठीक है। तो N का मतलब 2000 वो नहीं है भैया, जस्ट फॉर द जोक, ताकि याद हो जाए, है ना, 2000 और एरिया करंट 4 और एरिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 से 3 का पावर गया तो चौके 8 इंटू 1.6 और 10 की पावर -1, तो 16 टटे 64 दूनी 100 64 दूनी 128, तो 128, तो 12.8 इंटू 10 टू द पावर -1 जूल पर टेस्ला लिया जाएगा। 10 की पावर -1 है, तो इसको 1.28 जूल पर टेस्ला, है ना, जूल पर टेस्ला लिया जाए, ठीक है ना। कैलकुलेशन ठीक है, 4 2 जाइए 1.6 64 128 1.2, ठीक है। हाँ, ओके, एम का वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क, तो फोर्स 0, क्यों 0, फील्ड यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म फील्ड में एक्टिंग फोर्स, नेट फोर्स वो 0 हो जाएगा, फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 लिखिए, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स इज 0, ये तो एकदम बिंदास लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है 30 डिग्री लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना, मैग्नेटिक बी की वैल्यू कह रहा है कि कितना लगा लीजिए 7.5, एक ही तरह का क्वेश्चन कई हो गया भैया। 10 की पावर -2 टेस्ला, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लीजिए, नहीं 30 डिग्री ले लीजिए, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ये कसम खा लिया है क्या, बी दिया है, थीटा दिया है और एम निकल गया है, तो आप निकाल लें क्या, टॉर्क दैट इज क्या, एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा होता है, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.28 इंटू बी का वैल्यू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2, थीटा साइन 30 1/2, 1/2 7.5 1.28 10 की पावर -2 है, तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन और 1/2 है, चलो इससे इसको डिवाइड कर दो तो 0.64 हो गया, 64 हो गया, इंटू 7.5 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इतना इजी नहीं होगा, इट इज़ नॉट दैट मच इजी, तो मैं वैसे भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, है ना। इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं एक्सरसाइज में, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 64 75 दोनों डेसिमल में ही, रे बाप, 5 के 20, 2 हाथ में, 5 30 2 32, है ना, 7 28 के 8 2 हाथ में, 7 42 2 44, 0 2 10, 4 7 8 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.48, ये 0.48 इंटू 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा ये जूल में। टॉर्क का यूनिट जूल, टॉर्क का यूनिट जूल। नाउ
इट इज़ टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 7 तो क्वेश्चन ही दिया है, तो मैं क्या करूँ चलिए पहले बोर्ड क्लियर कर लें, बाकी अब जिनको उतारना हो अपना पॉज कर। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, ये शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। 5.7 में मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 की बात हो रही है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस 10 centimeter from the center of the magnet on the axis and the equatorial line bisector। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है, अच्छा दिया है। R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर लेने की बात की जा रही है। देखिए ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड छोटा जो कुछ भी है, ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग एक बार मैग्नेट ही बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में मैंने ये बात बताया था कि अगर एक्सियल पॉइंट पर सेंटर से कोई आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो बी एक्सियल जो होगा μ0/4π 2m/r³ लेंगे, जबकि अगर इक्वेटोरियल पर हो तो बी इक्वेटोरियल लेने का है μ0/4π सिर्फ m/r³ लेना है। तो इस क्वेश्चन में कोई एक अपने को सॉल्व करना है, कोई एक, या तो हम एक्सियल निकाल लें और इक्वेटोरियल बता देंगे, इक्वेटोरियल निकाल लें एक्सियल बता देंगे। तो हम लोग पहले बी पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। इसके बी पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, ये इक्वेटोरियल निकालेंगे। बी इक्वेटोरियल μ0/4π क्या बात है, ये स्केच सब 4π m/r³। इसका 10⁻⁻7, m की वैल्यू 0.48 प्रोवाइडेड, r³ 0.1 का क्यूब यानी 10⁻⁻1 का क्यूब, 10⁻⁻1 का क्यूब, 10⁻⁻3 ऊपर जाके +3 से ये जाएगा तो 10⁻⁻4 इंटू 0.48, तो 0.48 इंटू 10⁻⁻4 यानी 4.8 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन पर, ये इस पॉइंट की बात हो रही है। अब जो बी एक्सियल होना है वो इसी का क्या होना है, डबल होना है। इसी का क्या होना है, डबल। तो डबल होना है तो 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला यानी 9.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला जो है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इति रेवाखंडे श्री पंचम अध्याय समाप्त। तो पंचम अध्याय की समाप्ति हो रही है आपकी। और हम लोग अब थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन भी देखेंगे इसके आगे। 6th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद अब स्टार्ट होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम चाहेंगे सितंबर 2-3 महीने के अंदर इसके कम से कम अगले 10-15 दिन में तो निपटा देंगे पार्ट 1, ठीक है। चलिए एंजॉय कीजिए इस शॉर्ट वीडियो को।